साई की बात। बच्चे, तेरी बात मैं जरूर सुनूंगा, जरूर मेरे बच्चे, मैं सुनता भी हूँ। तू क्यों परेशान होता है मेरे बच्चे? तुझे क्या लगता है, क्या मैं सुन नहीं रहा? मैं सुन रहा हूँ मेरे बच्चे, और जो तुमने मुझसे कहा है ना, वो मैं पूरा कर दूंगा, जरूर कर दूंगा। तेरी जो उम्मीद है ना मुझसे, उस पर मैं खरा उतरूंगा मेरे बच्चे, खरा उतरूंगा। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि तुम उनके तरीके से रहो, जैसा वो रहते हैं, जैसे उनका स्वभाव है, तुम वैसे उनके तरीके से रहो। लेकिन तुम अपनी मर्जी से रहते हो, क्योंकि तुम्हारे साईं ने तुम्हें आजादी दी है, तुम्हारे साईं ने तुम्हें खुलकर जीना सिखाया है। तो जाने दो मेरे बच्चे, उन लोगों को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, और न ही उनके जैसे बनने की जरूरत है, और न ही उनके तरीके से रहने की जरूरत है। तुम्हारा जैसा मन करे वैसे रहो। ये जिंदगी तुम्हारे साईं ने तुम्हें दी है, ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान मत रहो, जैसा मन करे, जो मन करे वो करो। और सुनो, जो किया तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया। अगर अपने ऊपर कुछ पैसे खर्च कर भी लिए तो दुखी क्यों होते हो? तुम पूरा महीना, तुम पूरा हफ्ता काम करते हो, मेहनत करते हो, सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो, सबके लिए करते हो। क्या हुआ अगर तुमने उनमें से, उस पैसों में से थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर लिया? अरे, तुम्हें तो करना भी चाहिए मेरे बच्चे, करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप को हमेशा अहमियत दो। अगर तुम अपने आप को अहमियत नहीं दोगे तो सामने वाला तुम्हें अहमियत कहाँ से देगा मेरे बच्चे? पहले खुद को अहमियत देना सीखो, खुद की इज्जत करना सीखो, और अपने ऊपर अगर पैसे खर्च करने हैं तो करो, बेझिझक होकर करो। चिंता मत करो कि तुमने कोई गलती कर दी, तुमने कोई गलती नहीं करी, तुमने बिल्कुल जो किया वो ठीक किया। और सुनो, तुम्हें मेरे बच्चे के माध्यम से कोई जगह, कोई दरबार पता चलेगा, वहां पर तुम जाना मेरे बच्चे। वहां पर ना कुछ अलग ही आशीर्वाद है, वहां जरूर जाना मेरे बच्चे, जरूर जाना। अगर मैं तुम्हारे कानों में उस दरबार का नाम, उस जगह का स्थान तुम्हारे कानों में डलवाता हूं ना, तो समझ जाओ कि वहां तुम्हें जाना है मेरे बच्चे, और तुम्हारे मन में भी आई है कि वहां तुम्हें जाना है। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें जरूर जाना है मेरे बच्चे, जरूर जाना है, क्योंकि वहां जाकर ना तुम्हें बहुत सारी चीजों से अवगत कराना है मेरे बच्चे, बहुत सारी चीजों से। और सुनो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे अभी भी सामने नहीं आ रही है मेरे बच्चे, मैं उन चीजों को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुमसे छुपाई जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें पता चल गया तो शायद तुम कलेश कर दोगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे, वाद विवाद छिड़ जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने गलत किया है, वो लोग जानते हैं इस बात को, इसलिए तो तुम्हारे सामने नहीं करने दे रहे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा साईं वो सारी बातें, सारा सच बाहर लेकर आएगा मेरे बच्चे, बाहर लेकर आएगा। और सुनो, जब तुम बेजुबानों की इतनी सहायता करते हो, और जो भी तुमसे सहायता मांगता है मेरे बच्चे, उसके लिए हमेशा तुम कुछ ना कुछ करते हो, हमेशा सबकी मदद करते हो, हर तरीके से मुझे खुश रखने की कोशिश करते हो कि मेरे बाबा का हुक्म है, मेरे बाबा का हुक्म है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बाबा को खुश रखना है, और वो सारी चीजें करते हो मुझे खुश रखने के लिए। तो खुद के लिए भी कुछ ना कुछ किया करो, कुछ ऐसे तरीके ढूंढा करो जिससे तुम भी खुश रह सको मेरे बच्चे, तुम भी खुश रहो। और सुनो, कुछ जगहों में तुम्हें बहुत उम्मीद थी सफल होने की, लेकिन वहां तुम असफल रहे, तो जाने दो ना मेरे बच्चे। वैसे भी वहां से तुम्हें उम्मीद नहीं थी, वहां पर तुम थे, सिर्फ मौजूद थे, लेकिन वहां पर तुम्हारा योगदान नहीं था मेरे बच्चे। तुमने उस हद तक परिश्रम नहीं किया था जितना मेरे और बच्चों ने किया था, और उसमें तुम सफल नहीं रहे। बस तुम तो वो चीजें कर रहे थे कि बस थोड़ी सी तुम्हें खुशी मिल जाए, और अगर नहीं भी हुआ तो उसमें बस इतना सा हुआ कि तुम खुश नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस बार जो असफल हुए हो ना, तो इस वजह से हुए हो कि तुमने उसमें मेहनत नहीं करी थी, और वो चीज शायद तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती भी नहीं थी, और इस वजह से तुमने मेहनत भी कम की थी, मैं जानता हूँ। लेकिन जिन मेरे बच्चों ने मेहनत की थी उन्हें तो सफलता देनी थी ना मेरे बच्चे। मैं किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर सकता ना। अगर तुम्हें दुख हुआ है तो दुख मत करो, तुम्हें बल्कि वहां से कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली है, तुम्हें बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिला है मेरे बच्चे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां तुम्हें वो कोई बताता नहीं, कोई तुम्हें बताता नहीं, ना तुम्हें कहीं से पढ़ने को मिलती, जो तुम्हें वहां पर करने से मिली है। क्या हुआ अगर तुम असफल रहे तो? लेकिन इस बार तुम्हारे साथ कुछ अलग होने वाला है, कुछ अलग लीला।
जहाँ पर मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ ना, जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ, वो बहुत अलग है मेरे बच्चे, बहुत अलग। और वो कृपा मेरी तुम पर बरसेगी, बहुत बरसेगी। और चिंता मत करना। और मैंने तुम्हें स्वप्न दर्शन के माध्यम से बता भी दिया है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, जब मंदिर आने की सोचते हो ना, जब तुम निर्णय लेते हो कि मेरे मंदिर आना है, और मेरे मंदिर आते आते तुम बहुत सारे काम अपने साथ लेकर आते हो, पहले उन कामों को करते हो, फिर मेरे मंदिर आते हो। ऐसा क्यों करते हो? जब तुम जानते हो कि तुम मेरे मंदिर बहुत दिनों बाद आते हो, बहुत दिनों बाद, तो क्या जरूरी है उन कामों को करना? पहले मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ इत्मीनान से मेरे बच्चे, मेरा ध्यान करो, मेरे बारे में जानो मेरे बच्चे। मुझसे जितना बात कर सकते हो, जितना मेरे करीब आ सकते हो, आओ मेरे बच्चे। जो तुम्हारे और मेरे बीच जो दूरियां है ना, उसे मिटा दो मेरे बच्चे। और रही कामों की बात, तो वो सारे काम हो जाएंगे मेरे बच्चे। मुझसे मिलने के बाद तुम उन कामों को कर भी सकती हो, है ना? और सुनो, ज्यादा जिद ना अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे। हर चीज के लिए ना जिद मत पकड़ा करो। तुम हर चीज के लिए जिद पकड़ लेते हो। हाँ, मैंने इस बार तुम्हारी वो जिद पूरी कर दी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी किसी से बहस हो, रिश्तों में कड़वाहट आए। मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हारी जो रिश्ता है ना, वो बना रहे और उसमें मधुरता रहे मेरे बच्चे। इसलिए मैंने तुम्हारी वो जिद पूरी कर दी। लेकिन हर बार नहीं कर सकता, क्योंकि कई चीजें ना तुम्हारे लिए सही नहीं होती। वो तुम्हें अभी तो पता नहीं होता, लेकिन बाद में जब होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो चीजें तुम्हारा साईं तुम्हें मना करता है ना, तो वो नहीं करनी चाहिए। और सुनो, तुम किसी यात्रा में शामिल होगे मेरे बच्चे। वहां पर तुम जाओगे और वहां जाकर तुम यात्रा में शामिल रहोगे मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी रहम नजर तो हमेशा तुम पर है मेरे बच्चे। मेरी कृपा की बारिश तो हमेशा तुम पर होती रहती है, हमेशा। और सुनो, हड़बड़ाहट में ना यूं भाग भाग कर काम मत किया करो, जल्दबाजी में मत किया करो। सारे काम उल्टे पुल्टे कर देते हो। आराम से किया करो, समय से किया करो। समय से करोगे तो कुछ नहीं होगा। और सुनो, जो लोग तुम्हें समय नहीं देते ना, जो तुम्हारी अहमियत को नहीं समझते, उन लोगों से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे बच्चे। देखो, हर जगह की अपनी अपनी खासियत होती है, विशेषताएं होती हैं। तो किसी स्थान के बारे में बुरा भला मत कहो। जो जैसा स्थान है उसे वैसे रहने दो। तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो बिल्कुल मत जाओ। लेकिन उस बारे में कोई बात मत कहो, कुछ गलत मत बोलो, अपने मुख से कुछ गलत चीजें मत करो मेरे बच्चे। जो कर्म बन के तुम्हारे आड़े आए, मत करो ऐसी चीजें, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जो चीज करना तुम्हारे लिए वर्जित है, जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें मना किया है, तो वो चीज नहीं करनी है। तुम्हें समझ में नहीं आता, वो तुम्हें नहीं करना है मेरे बच्चे। तो नहीं, कभी कभार भी नहीं करना, वो बिल्कुल नहीं करना। समझो इस बात को। और तुम मेरे जिस खास रूप को अपने घर में लाना चाहते हो, पर तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके विरुद्ध खड़े हो गए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम और मैं मिलकर कुछ ऐसा करेंगे, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कि वो खुद चलकर अपने आप आएंगे। नारायण तुम्हारे घर पर चलकर अपने आप आएंगे मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करना। हर दिन मेरा नाम जाप किया करो, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा और तुम्हारे सारे रास्ते खुलते जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और जो तुम्हारे पास में गुरुद्वारा है ना, वहां जाओ और जाकर सेवा करो। कोई तुम्हारा अपना मेरे बच्चे तुमसे नाराज है, पर ऐसा नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। बस वो कुछ गलत फहमियों का शिकार है। जाकर उनकी गलत फहमियों को दूर करो, क्योंकि अच्छे और सच्चे रिश्ते ना बहुत कम मिलते हैं मेरे बच्चे। और वो रिश्ता मैंने तुम्हें खुद दिया है, वो बहुत प्यारा रिश्ता है तुम्हारा। उसे यूं ही मत जाने देना अपने हाथों से। अगर वो चला गया ना, तो जिंदगी भर पछताओगे। मत करो ऐसा। जाओ और जाकर मना लो उसे। और रिश्ते में कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरे बच्चे, बराबरी है। अगर कोई रूठता है तो दूसरा मना लेना, और दूसरा रूठता है तो वो मना ले। इसमें कोई ऊंचे नीचे वाली बात है ही नहीं ना मेरे बच्चे। रिश्ता है ना, तुम्हारा रिश्ता है ना, तुम्हें बचाना है। दुनिया नहीं बचाएगी, तुम्हें ही बचाना होगा। दुनिया तो यही चाहेगी कि टूट जाए, तो तुम ऐसे मत करो ना। उस हद तक मत जाने दो रिश्ते को, उस हद तक मत जाने दो कि लोग इसमें बोलें। समझ गए ना? जाओ और रिश्ते को सुलझाओ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।